भारत के क्रांतिकारी इतिहास में जहां हर शख्स हाथों में मशाल लिए स्वतंत्रता की एक नई दिशा की ओर, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई ज्वाला के साथ आगे बढ़ रहा था, उन्हीं इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में यहाँ पे सरदार उधम सिंह जी का नाम एक स्वर्णिम अक्षरों से बलिदान के रूप में यहाँ पे हमारे समक्ष एक साहसी, एक प्रेरणा के तौर पर मौजूद है। एक ऐसे शख्स जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन गए और किस प्रकार से भारतीय जनमानस को जो है वो यहाँ पर ब्रिटिशर्स के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया, समझेंगे हम आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम पाठक स्वागत करती हूँ आपका चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हमारी चर्चा का विषय होगा सरदार उधम सिंह। जी हाँ, सरदार उधम सिंह जी के बारे में जाने तो इनका जो जन्म है वो 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के सुनाम गांव में हुआ था। इनके जो पिता थे ये यहाँ पर एक बड़े ही साधारण पृष्ठभूमि से एक रेलवे क्रॉसिंग वॉचमैन के रूप में अपना काम कर रहे थे। पिता की मृत्यु के बाद इन्हें और इनके भाइयों को यहीं पर ही वहां पर अमृतसर के जो सेंट्रल खालसा जो अनाथालय है वहां ले जाया जाता है, जहां पर यह अपने जीवन की प्रारंभिक शिक्षा को पूरी करते हैं। इसी दौरान जब इनकी शिक्षा पूरी हो रही होती है, 1918 में ये मैट्रिक का एग्जाम देते हैं। उसी के ही अगले वर्ष देश में एक ऐसी घटना होती है जो पूरे देश को झकझोर के रख देती है, और वह घटना होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जी हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिससे हर कोई क्षुब्ध रह जाता है। उस घटना से यह इतना प्रभावित हो जाते हैं कि उस साल अपना ये अनाथालय छोड़ देते हैं, और उस घटना के पीछे जो जिम्मेदार है जनरल डायर और माइकल ओ डायर, याद रखिएगा ये दोनों नाम अलग अलग है, उसके यह ये जनरल डायर से हत्या का बदला लेने के लिए लंदन जाते हैं। लेकिन उससे पहले क्या होता है, ये चल रहा होता है कि बदला कैसे लिया जाएगा। इसी संदर्भ में वह 1924 में गदर पार्टी को ज्वाइन करते हैं। गदर पार्टी जो यहाँ पर भारत की, अगर हम इस पूरे स्वतंत्रता के इतिहास में क्रांतिकारी शाखा को देखें तो क्रांतिकारी गतिविधियों को लीड करने वाली एक पार्टी थी, जिसके साथ ये जुड़ जाते हैं। और इसी संदर्भ में इन्हें ब्रिटिशर्स के द्वारा अवैध हथियार रखने के संदर्भ में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1927 में जब ये गिरफ्तार होते हैं तो 5 साल के लिए इन्हें जेल में यहाँ पर क्या है, जेल की सजा सुना दी जाती है। चलिए बात करते हैं कुछ गदर पार्टी के बारे में। गदर पार्टी जो हमारा एक प्रमुख क्रांतिकारी संगठन है, जिसे यहाँ पर क्या है, जिसका मतलब उर्दू में विद्रोह से होता है। इस पार्टी की जो स्थापना है ये यहाँ पर कहाँ है, आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में, किसके द्वारा, प्रमुख पंजाबियों के द्वारा की गई थी, जिसमें आपने लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना, इनके नामों को अवश्य सुना होगा। नहीं सुना तो नोट करके रख लीजिए। इनके द्वारा इस पार्टी की स्थापना होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि उपनिवेशवाद, ये जो है, जो ब्रिटिश सरकार ने जो हुकूमत भारत में कर रखी है, उसको यहां से हटाना है। कैसे हटाना है? इन प्रवासियों की सहायता से हटाना है। तो इस संगठन ने, जिसका इतना ये बड़ा उद्देश्य है, जाहिर सी बात है इसका एक बड़ा महत्व भी रहा होगा। तो ये जो महत्व है, पहली बात कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष की जो है, सशस्त्र संघर्ष की आवाज उठाने वाला ये संगठन है। और इस संगठन में जो विदेशों में जो भारतीय हैं या उनका जो है सो योगदान की इसमें अपेक्षा की जा रही है, उनको जो है प्रेरित किया जा रहा है कि आओ और अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र दिलाओ। यहाँ पर जो है इन पार्टी के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों को जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। लाला हरदयाल, बटुकेश्वर दत्त, शहीद भगत सिंह इत्यादि ऐसे हमारे बहुत सारे वीर पुत्र हैं जो यहाँ से जुड़े हुए हैं। यह सैनिक विद्रोह को प्रोत्साहन दे रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है हमें 1915 में गदर विद्रोह के संदर्भ में हम देख सकते हैं। यह लोगों को अपने अधिकारों के प्रति, संविधान के प्रति जागरूक जो है बना रहा है। यह राष्ट्रीयता का प्रसार जो है कर रहा है। और इसी संगठन में ही यहाँ पर जो है, जो इससे जुड़े हुए हैं उधम सिंह जी, उनमें है कि नहीं, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, इसके पीछे जो जिम्मेदार है उसका जो है उसका अंत करना जो है वो आवश्यक है, ताकि एक मैसेज हो कि हमारे इतने लोगों को जो है यहाँ पर, जो हमारे इतने यहाँ पे जो हमारी निर्दोष जनता है जिसको इस तरीके से मारा गया, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही कैसे नहीं हुई, इस चीज का रोष जो है उनके अंदर है। और इसी चीज के साथ वो लंदन पहुंचते हैं। लंदन पहुंचने के बाद यहाँ पर रॉयल सेंट्रल
रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी में एक बैठक चल रही होती है जहां पर माइकल ओ डायर होता है। याद रखिए, जनरल डायर नहीं, माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर एक्चुअली में इस टाइम पर प्रशासक होता है और जनरल डायर वो होता है जो आदेश देता है, तो दोनों में अंतर है। माइकल ओ डायर यहाँ पे भाषण दे रहा होता है और इसी दौरान ये यहाँ पर क्या करते हैं, माइकल जो यहाँ पे ओ डायर है उसको 2 बार गोली मार देते हैं। माइकल ओ डायर की यहाँ पर जो है सो डेथ हो जाती है। इसके अलावा भी यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ और लोग घायल होते हैं, जैसे लुई डेल, लॉरिस डेडांस, जेट लैंड, इस यहाँ पर जो है सो चार्ल्स कोचरन, कई ऐसे लोग जो हैं घायल होते हैं। बट आपको अपने एग्जाम के लिए माइकल ओ डायर का नाम प्रमुखता से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यहां से चाहे तो वो भाग सकते हैं, पर नहीं, यहां पर वो भी अपनी जो है क्या कर रहे हैं, गिरफ्तारी जो है दे रहे हैं। उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके ऊपर फिर क्या है, वहां पर ही लंदन में ही क्या होता है, केस जो है वो चलना शुरू हो जाता है। इनके जो पक्ष में जो वकील जाते हैं, एक बार आप उनका नाम भी ध्यान रखिएगा, बैरिस्टर डीएन प्रिट, ये इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब इनका यहाँ पर जब ये मामला चल रहा होता है तो इसी संदर्भ में इन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है। और 31 जुलाई 1940 को, कब की बात है ये, 31 जुलाई 1940 को यहाँ पर इन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है। और उनकी फांसी, हम ये कहे कि वो देश के लिए शहादत, वो कैसे हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनती है, आप इस लाइन से समझ सकते हैं कि जब उनको फांसी दी जा रही होती है, जब उनका मुकदमा लड़ा जा रहा होता है, तो वहां पर भी वो यहाँ पर कहते हैं कि मैंने जो कृत्य किया है इसके लिए नहीं है मुझे कोई अफसोस। ये जो ब्रिटिशर्स हैं यहाँ पर, इन्हें भारत में राज करने का कोई अधिकार ही नहीं है कि ये भारत में आके शासन करे, ये यहाँ से हटे, यही मेरी अभिलाषा है। इनके भाषण में जो है हम यहाँ पर देखिए तो देखिए क्या कहते हैं कि मुझे परिणामों की परवाह नहीं है, मैं देश के लिए मर रहा हूं, ठीक है। मैंने ब्रिटिश शासन के तहत भारत में अपने लोगों को भूखा मरते देखा है और मैंने इसका यहाँ पर क्या है, विरोध किया है और यह मेरा कर्तव्य है, इसलिए मुझे परिणामों की कोई आशा नहीं रखनी है। यहाँ से आप सीख सकते हैं कि जीवन में अगर कभी भी यहाँ पर ही कि परिणामों से ज्यादा क्या है, क्या कई बार महत्व रख जाता है कि आप वहां पर उस चीज को किस लिए परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर भी इनका यही है कि मेरा देश जो भूखों से मर रहा है, मेरे देश में जो ब्रिटिश आतंक मच रहा है, उसका विरोध करना मेरा कर्तव्य था और वो कर्तव्य मैंने किया है। इसी के संदर्भ में यहाँ पर अगर हम देखें तो वो अपनी शहादत देते हैं और आज उनकी शहादत में, आज हमारे पास उनके संदर्भ में क्या क्या रेफरेंसेस मौजूद है, क्या उनके हम विरासत के तौर पर अगर हम देखें तो क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। तो पहले हमें देखने को मिलती है उपाधि, जैसे उन्हें शहीद ए आजम सरदार उधम सिंह के रूप में जाना जाता है। तो शहीद ए आजम की उपाधि किसे दी गई है, सरदार उधम सिंह जी को दी गई है। इसके अलावा याद रखिए इन्हीं को समर्पित जो है एक क्या है, हमारा एकदम सोहो रोड में एक प्रॉपर एक चैरिटी जो है वो यहाँ पे बनाया गया है। अमृतसर में जलियांवाला बाग के पास एक म्यूजियम भी इनको जो है समर्पित है। इसके अलावा इनसे जुड़े हुए इनके हथियार, चाकू, डायरी, ये सब स्कॉटलैंड के यार्ड के जो ब्लैक म्यूजियम जो है वहां पे संरक्षित है। इनके संदर्भ में कई मूवीज बनी है, वो फिल्म है जैसे जलियांवाला बाग 1977, शहीद उधम सिंह 1977, शहीद उधम सिंह, मतलब ऐसी कुछ मूवीज जो है वो बनाई गई है। इवन अगर आज हम देखें तो उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है उधम सिंह नगर, जो कि इनके सम्मान में नाम रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो एशियन डफ फाउंडेशन है, इन्होंने 1998 में एक ट्रैक चलाया था हत्यारा, जो बेसिकली इन्हीं के ऊपर था। राजस्थान के अनूपगढ़ में यहाँ पर एक अनूप सिंह चौक भी इनके सम्मान में जो है वो क्या किया गया है, बनाया गया है। इनकी फांसी का दिन कौन सा दिन था, 31 जुलाई। 31 जुलाई जो इनकी फांसी का दिन है, उस दिन क्या है, पंजाब और हरियाणा में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। 13 मार्च 2018 को जलियांवाला बाग के जो मुख्य द्वार है वहां पर उधम सिंह की 10 फुट की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जिससे क्या है कि जो हमारा देश है वो उनकी इस बलिदान को
उन्होंने जो इस देश के लिए जो एक स्वप्न जो देखा कि इस देश में कोई भूखा ना मरे, इस देश में कोई दोबारा राज ना करे, इसके लिए जो उन्होंने अपना त्याग किया, उसको हम हमेशा याद रख सके। और वह हमारे इस स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वह एक श्रद्धेय व्यक्ति जो है बने रहे, जिसे भारत का जो हर वीर है वो उनको याद करे और याद करके जो है उनको बार बार जो है वो यहाँ पर नतमस्तक जो है हो सके, उनके समर्पण और बलिदान को हम अपने जीवन में भी उतारे। राइट, तो इस चीज को ही देखने के लिए कई सारे प्रयास किए गए हैं और इसी के संदर्भ में उनके बलिदान को हम नमन करते हुए आज के इस डिस्कशन का यहीं पर अंत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।